हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम अपनी ग्राफ प्लेलिस्ट का फोर्थ लेक्चर कवर करने वाले हैं और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ट्री और ग्राफ में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। और एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंटरव्यू और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसकी अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि ट्री और ग्राफ में डिफरेंस क्या है, तो जब आपके एग्जाम्स में या फिर इंटरव्यूज में प्रॉब्लम्स आती हैं ट्री और ग्राफ की, तो आप उनके बीच में डिफरेंशिएट करना इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमने 10 पॉइंट कवर करे हैं इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए। तो सबसे पहले इसका अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में ही काफी फर्क है, थोड़ा स्ट्रक्चर में। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, मतलब कि एक पेरेंट होगा और उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे, या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई एक नोड है तो उसका एक पेरेंट भी होगा और एक चाइल्ड होगा। बस एक रूट नोड को एक छोड़ के, जो स्टार्टिंग में होता है सबसे ऊपर, उसे हम बोलते हैं रूट नोड, और बाद में हम बोलते हैं कि उसकी चाइल्ड। अगर हम सी और एफ की बात करें तो यहाँ पे सी पेरेंट होगा और एफ क्या होगा, उसका चाइल्ड। या फिर हम पूछ सकते हैं कि एफ का पेरेंट कौन है, तो सी, और सी का चाइल्ड कौन है, तो एफ। और अगर हम एफ की बात करें तो हम बोलेंगे इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, लेकिन पेरेंट इसका सी है। लेकिन सेम ग्राफ में ना तो कोई पेरेंट होता, ना कोई चाइल्ड होता, मतलब इस टाइप का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है ग्राफ में। तो अगर आपको किसी स्टेटमेंट में ऐसा फील होता है कि उसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन सकता है, तो आपको ट्री की तरफ जाना है। वरना जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाती हैं अगर हम उनकी जो बेसिक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं अगर उन्हें समझ लें, जो कि हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। तो जितना भी हमने डिस्कस किया, हमें पता लगा कि ट्री में एक पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा, डिपेंड करता है कि वो रूट नोड है या फिर लीफ नोड है। तो वो सब चीजें आपने ट्री वाले टॉपिक में कवर करी होगी। और ग्राफ में ना कोई पेरेंट होता, ना ही कोई चाइल्ड होता। लास्ट वीडियो में हमने एक साइकिल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। साइकिल क्या होती है कि जहां से आपने स्टार्ट किया उसी नोड पे आके एंड कर दिया। यहाँ पे आप किसी भी नोड से स्टार्ट करो, कभी भी ट्री के केस में जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहां पे कभी नहीं आ पाओगे। आप यहाँ पे पेरेंट से चाइल्ड पे जा सकते हो, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट पे नहीं आ सकते। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो सकती। जबकि ग्राफ के केस में पॉसिबल है साइकिल एग्जिस्ट होना। जैसे अभी हमने क्या करा, ए से डी पे गए, डी से सी पे और सी से ए पे, तो यहाँ पे एक साइकिल एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर हम और केसेस में देखें तो वहां साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रही इसमें, पर इसमें एटलीस्ट वन साइकिल तो एटलीस्ट एग्जिस्ट करती है। डिपेंड करता है कि बन रही है या नहीं बन रही, वो ग्राफ के स्ट्रक्चर पे फॉर्म कर रहा है, पर कैन बी फॉर्म्ड, हो सकती है। लेकिन ट्री के केस में कंफर्म है कि कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगी। ट्री में भी नोड और एजेस वाला कॉन्सेप्ट होता है, ग्राफ में भी नोड और एजेस वाला कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ट्री के केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स है, तो हमारे पास कंफर्म n-1 एजेस होंगे। जैसे इस वाले केस में हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 6, लेकिन एजेस कितनी है यहाँ पे, 5। वही हमारे पास डिपेंड करता है हम ग्राफ में किस बेसिस पे एजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें हमारी कितने भी नंबर ऑफ एजेस हो सकती है। ट्री के केस में कंफर्म है अगर n नोड्स हैं तो n-1 एजेस होंगे, लेकिन ग्राफ के केस में कितनी भी नंबर ऑफ एजेस हम रख सकते हैं। ट्री के केस में क्या होता है कि यहाँ पे एक यूनिक नोड होता है जिसे हम बोलते हैं रूट नोड। और रूट नोड क्या होता है, ना तो उसके पास कोई पेरेंट होता, लेकिन उसके पास चाइल्ड्स होते हैं। और ग्राफ के केस में हमारे पास कोई भी यूनिक नोड नहीं होता, लेकिन हम एक स्टार्टिंग नोड कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ पे भी हम अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे होंगे जिस भी नोड से, उसे हम स्टार्टिंग नोड मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक यूनिक नोड नहीं होगा। ट्री में कंफर्म होता है कि हमेशा डायरेक्टेड एजेस होंगे, क्योंकि ये ही डायरेक्टेड एजेस हमें डिस्क्राइब करती हैं कि नोड्स के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करता है। जिसकी तरफ से जा रही होगी वो पेरेंट होगा, जिसकी तरफ जा रही होगी वो उसका चाइल्ड होगा। डायरेक्ट ग्राफ में हमारे पास दोनों टाइप के ग्राफ होते हैं, वो हमने अपने प्लेलिस्ट के सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया है, टाइप ऑफ ग्राफ। वहां पे हमने डिस्कस किया है अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ।
तो यहाँ पे एजेस हमारी उन ग्राफ के टाइप्स पे डिपेंड करती है कि हमारे पास ग्राफ में डायरेक्टेड एजेस हैं या फिर अनडायरेक्टेड एजेस है। ट्रीज में क्या होता है, ट्रीज में अगर हमें कहीं किसी नोड 1 से नोड 2 तक जाना है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर पाथ होगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया था, अगर हमें ए से ई तक जाना होता तो पहले हम ए से बी पे आते और फिर बी से ई जाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ यही एक पाथ है जहाँ पे हम ए से ई की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ग्राफ में बात करें तो एक पर्टिकुलर पाथ नहीं हो सकता, मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे पास। तो हम जैसे इसमें एग्जांपल अगर कोई पॉसिबल है तो मतलब अगर मैं दूसरा एक ग्राफ बनाती हूँ अभी, ए बी सी डी, यहाँ पे हम ए से बी की तरफ जा सकते हैं, फिर बी से सी, और एक डायरेक्ट पाथ है। अगर कोई मेरे से कहता है कि मुझे ए टू सी जाना है तो मेरे पास यहाँ दो पाथ एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ए के बाद बी पे जाऊं, बी से सी पे। दूसरा पाथ एग्जिस्ट करता है कि ए से सी पे जाऊं डायरेक्ट। तो डिपेंड करता है कि हमारे ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं ग्राफ में। तो यहाँ पे यूनिक पाथ होता है ट्री के केस में, और ग्राफ के केस में क्या होता है, मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम कनेक्शन की बात करें, मतलब कि एक नोड से कितने नंबर ऑफ नोड एक्स्ट्रा कनेक्ट हो सकते हैं, तो ग्राफ में क्या हो सकता है, मल्टीपल कनेक्शन। एक पर्टिकुलर नोड कितने भी नंबर ऑफ नोड के साथ कनेक्टेड हो सकता है। लेकिन ट्री के केस में क्या होता है, ट्री होते हैं दो टाइप के, बाइनरी और नॉन बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है, अगर एक पेरेंट है तो मैक्सिमम उसके दो नोड हो सकते हैं, वरना एक या फिर कुछ भी नहीं। तो वो होता है बाइनरी केस में। नॉन बाइनरी के केस में होता है कि एक पेरेंट होगा लेकिन उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। तो ये होता है नॉन बाइनरी के केस पे। अब अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफाइन करें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज होंगे, एजेस भी इंक्रीज होंगे। तो जैसे नंबर ऑफ नोड्स और एजेस इंक्रीज होंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जबकि ट्री में बेशक हमारे कितने भी नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज हो रहे होंगे, एजेस भी इंक्रीज हो रहे होंगे, लेकिन हमारे पास एक हिरार्की होगी कि हमें किस पाथ पे विजिट करना है किसी भी सॉल्यूशन पे जाने के लिए। तो यहाँ इजी होता है, इजी टू फाइंड, क्योंकि यहाँ पे एक हिरार्की स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए ग्राफ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है अपने आप में। अभी हमने 8 पॉइंट डिस्कस किया है कि ट्री में क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। लेकिन ग्राफ के केस में ना कोई पेरेंट होता ना ही कोई चाइल्ड होता। अगर हम इनके डेली लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो सकता है, ग्राफ में हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ में ये एग्जाम्पल्स जो है वो इसके उल्टे उल्टे हो चुके हैं। तो ग्राफ में क्या है, फेसबुक, नेटवर्किंग वेबसाइट्स। और जबकि ट्री में क्या होता है, जैसे फैमिली ट्री हो गया, मतलब तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके बेबीज हुए, फिर उनके तुम बेबीज हुए तो तुम्हारे पेरेंट्स के पेरेंट्स है। तो रिलेशनशिप होती है ना फैमिली ट्री में, तो वो ट्री के एग्जाम्पल है। और एक इसका दूसरा एग्जाम्पल है डेटाबेस इंडेक्सिंग। ये जब आप डीबीएमएस पढ़ोगे तो आप उसमें डेटाबेस इंडेक्सिंग पढ़ोगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को इंडेक्स कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटा इस मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग में सर्च करते हैं और फिर जाकर ढूंढते हैं। जैसे बुक का इंडेक्स हो गया, हमने इंडेक्स में देखा चैप्टर 5 50 पेजेस, 50 नंबर ऑफ पेज पे है, तो हम डायरेक्ट 50 वाला पेज खोलेंगे और चैप्टर 5 रीड करना शुरू कर देंगे। तो ये यहाँ पे ये ट्री का एग्जाम्पल है और ये ग्राफ का। फिर हम एक डिफरेंस लिख सकते हैं इनकी इनकी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स में। यहाँ मैंने 3 नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स लिखी हैं अभी। तो ट्री में कौन सी होती है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। और ग्राफ में कौन सी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बताऊं तो जैसे हमारा गूगल मैप होते हैं, हम डालते हैं कि हमें लोकेशन ए से लोकेशन बी पे जाना है, तो वो हमें नंबर ऑफ लोकेशंस में से जो शॉर्टेस्ट टाइम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ होता है वो हमें शो करता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर हमें कम टाइम लगेगा या फिर कम ट्रैफिक वाला। तो ऐसे वो हमें शो करता है। तो वो सिर्फ वहां पे जो एल्गोरिथम चलती है गूगल मैप के केस में वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ की चलती है।
तो अगर आप रिलेट करोगे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को उनको डेली लाइफ यूज से, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ग्राफ एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कहाँ यूज होता है हमारे इसमें। आई होप आपको ट्री और ग्राफ समझ में आया होगा। एक बार हम समराइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स। ट्री के पास होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ग्राफ के पास ऐसा कुछ नहीं होता। ट्री के पास एक यूनिक नोड होता है जिसे हम रूट नोड बोलते हैं, ग्राफ के पास वो भी नहीं होता। एक चीज होती है कि यहाँ पे एक पेरेंट होगा, अगर वो बाइनरी ट्री है दो चाइल्ड होंगे। नॉन बाइनरी तो मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन कनेक्शन के टर्म्स में ग्राफ के पास मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं। ट्री इजी है, हिरार्की स्ट्रक्चर रखता है। ग्राफ कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर हमारे नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एजेस इंक्रीज कर रहे हो। और यहाँ पे डायरेक्टेड एजेस होती हैं ट्री के केस में, वहाँ पे डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों हो सकती हैं। अगर हम नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो ट्री में अगर n नोड्स हैं तो n-1 एजेस होंगे। वहीं ग्राफ में कितनी भी नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट हो सकती है। और ट्री के केस में कभी भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो फ्लो चलता है वो हिराकी चलता है। और ग्राफ में क्या होता है कि साइकिल फॉर्म कर सकते हो कि एक नोड मल्टीपल नंबर ऑफ कनेक्शंस रख सकता है। तो ये था ट्री और ग्राफ में डिफरेंस। बेसिकली ये दोनों बहुत ही अलग टॉपिक्स हैं, तो इनके बीच में काफी डिफरेंस है, कंप्लीट अपोजिट है, यूजेस अलग है, सब कुछ अलग है इनका। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।